दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आगे की क्लास लेने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने अपनी बैलेंस शीट चेक की थी। टैली प्राइम के अंदर थोड़ा सा मिसमैच आ रहा था। इसमें 4 एंट्रियाँ ऐसी है जो थोड़ा सा गलती से दूसरे अकाउंट में हो गया है, यानी कि 2 सेल्स की एंट्री है और 2 रिसिप्ट की एंट्री है, जिसके गड़बड़ होने से, उसके खाते गलत लिखने से ये अमाउंट गलत आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको उसमें कुछ सुधार करके दिखा देता हूं कि किस तरह से आप उसमें सुधार करोगे तो आपकी बैलेंस शीट भी मिल जाएगी, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे नोट्स बने हुए हैं। इस नोट्स के आधार पे यहाँ पे टैली प्राइम के अंदर 1 करोड़ 20 लाख आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 1 करोड़ 21 लाख। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसको कैसे सुधार करना है आज के इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। अगर आपने पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके कोई काम का नहीं है। जब तक आप पुराने वाले वीडियो नहीं देखते हो तब तक ये आपके कोई काम का नहीं है। इसलिए ये सीरीज़ चल रही है टैली प्राइम की, तो इस प्राइम के वीडियो की सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू रखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अपन सुधार कर लेते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक तो जो रिसिप्ट का एंट्री था 204 नंबर, जिसका रेफरेंस नंबर 143 था, वो सही कर लेते हैं, देख लेते हैं वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं टैली प्राइम में जाता हूँ और किसी भी एंट्री को सही करने के लिए वाउचर्स में जाते हैं और पेज अप करके उस एंट्री को चेक करते हैं। तो ये अय्यर वाली थी, ये सोनू वाली थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोनू से कोई माल आपने ख़रीदा नहीं, सोनू को कोई माल नहीं बेचा था, इसलिए वो CR आ रहा है 84,684। ठीक है, यानी कुछ अमाउंट इस तरह से आ रहा है। तो आपको इसका जो सेल बिल है, जो इसको माल बेचा था, सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचना था, उसकी जगह किसी और वाउचर या किसी और अकाउंट को ये माल बेच दिया है, किसी और पार्टी को बेच दिया है, उसकी वजह से ये अमाउंट CR में आ रहा है। अब मैं पहले इसको बता देता हूँ कि नोट्स के हिसाब से जो बिल नंबर है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे बिल नंबर होगा 154 नंबर, जो एंट्री नंबर 154 है उसको चेक करते हैं। मैं ऊपर लेकर जाता हूँ, यहाँ पे एंट्री नंबर 154। सॉरी, 154 नहीं है, इसके अंदर है सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे 161 नंबर, रेफरेंस नंबर 143। तो ये जो सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, इसकी जगह आपने किसी और को माल बेच दिया है ना। इसकी जगह आपने किसको माल बेचा है? सोनू की जगह जितेंद्र को बेच दिया है। तो आपको क्या करना है कि जितेंद्र का जो खाता है उसको चेक करना है और ये रेफरेंस नंबर चेक करना है कि वो गड़बड़ है कि नहीं है। आप या तो पेजअप करके चेक कर सकते हैं या सीधा शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है, आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट बुक के अंदर, और जो खाता आपने गलत लगाया है या जिस खाते में एंट्री आपने कर दी है उस खाते को सिलेक्ट करते हैं जितेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। यहाँ पे ये एंट्री बता रहा है कि इसमें 28,320 की जो थी ये एंटर करूँगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितेंद्र की जगह आपको लिखना है सोनू। तो सोनू का खाता लिखेंगे, सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर करेंगे और इसको सेव करेंगे। ठीक है, ये पूरा एक बार सेव कर लेंगे। तो और इसका जो 143 नंबर रेफरेंस नंबर आ रहा था वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। ये देखिए, एंटर करते ही यहाँ पे आ गया 143 नंबर। तो यहाँ पे नोट्स के अंदर भी आपको 143 नंबर आ रहा है। तो आपको ये करना है कि जब आपने पुराने वीडियो के अंदर 161 नंबर जो एंट्री कर रहे थे वो जितेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो गई थी, उसकी जगह आपको सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एंट्री करनी है। या नोट्स आप अगर आपके पास में है तो नोट्स में आपको दिया होगा उसी के हिसाब से। हमने पिछले वीडियो के अंदर या उसके अगले वीडियो के अंदर जहाँ पे जितेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा था, वहाँ यानी जहाँ पे सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए था वहाँ पे जितेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया है। तो एक बार इसको सही करके सेव कर लेना, आपकी ये एंट्री सही हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक एंट्री को सही कर लिया है इस तरह से। अभी जितेंद्र का कोई लेन देन नहीं है। एक और एंट्री है, एक और खाता है जिसके अंदर गड़बड़ है, उसका नाम है, यहाँ पे लेजर में जाते हैं, एक का नाम है सरिस्का। तो सरिस्का नाम से जो खाता था, ये वाली जो एंट्री थी इसमें भी गड़बड़ हो रखा है कि सरिस्का की जगह यहाँ पे गोगी नाम से जो खाता है वो आएगा। तो ये बिल नंबर देख लीजिए, 58 नंबर है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स।
गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा और एंटर करके इसमें सेव कर लेना है। ये एंटर करके सेव कर लिया है। इसका जो रेफरेंस नंबर है वो सही कर लेना है। रेफरेंस नंबर 136 पे गोगी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसकी जगह आपने किस में एंट्री कर ली थी, सरिस्का के अंदर कर ली थी। ठीक है, तो ये 2 एंट्रियाँ आपने सही करनी है। और अभी एक बार जाकर देख लेते हैं कि सही है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि सबके DR होने चाहिए। तो इस तरह से आप चेक कर लो, किसी में CR आए तो उसकी एंट्री गलत होगी, उसमें गड़बड़ होगा, देख लेना। ठीक है, तो ये सब कुछ ओके लग रहा है मुझे। एक बार मैं बैलेंस शीट चेक करके दिखाता हूँ क्या आ रही है बैलेंस शीट, बराबर है या कुछ में फ़र्क है, देखते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाओ, ट्रायल बैलेंस में जाओ और यहाँ पे अभी भी वही चीज़ आ रही है। चेक करते हैं क्या गड़बड़ है। अभी मेरे ख्याल से सही हुआ है। 1,20,76,328। यहाँ पर कितना, 1,20,76,328.45, 328.45 यानी बराबर है। ये 2 चेंज कर लेना, मतलब ये सेल्स की जो एंट्रियाँ हैं वो सही कर लेना, आपका एंट्री बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा कंफ्यूजन वाला जो प्रॉब्लम थी, वो उसको मैंने सुधार कर लिया है ना। आपको बस ये करना है कि नोट्स के अकॉर्डिंग चलना है, नोट्स में जैसा दिया हो गया है वैसे ही करना है। इसमें 2 खाते मेरे गलत प्रिंट हो गए थे, टाइप हो गए थे। एक तो था जितेंद्र की जगह आपको सोनू करना था और सरिस्का की जगह गोगी करना था। बस ये 2 चीज़ चेंज कर लेना। मैंने यहाँ पे रेड कलर में भी डाला है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो के हिसाब से एक बार वापस से मिलान कर लेना, सही कर लेना, अगर आपका भी इसी तरह से कुछ गड़बड़ आता है तो। चलिए नेक्स्ट एंट्री अपन करते हैं यहाँ से। अगली जो हमारे आज का मेन वीडियो है 10 नंबर वीडियो, उसको मैं ओपन करता हूँ। ये 10 नंबर वीडियो अपना यहाँ से सॉरी एक बार चलते हैं पीछे। टोटल मिलाकर आपके कितने एंट्रियाँ हो चुकी थी, 204 एंट्रियाँ हो चुकी थी। अभी हम 204 या 5 एंट्रियाँ हो गई थी। 6 नंबर एंट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 206 नंबर एंट्री से स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से ओपन हो जा। आगे का हमारा ये वीडियो होगा पेमेंट वाउचर के अंदर हम बिल वाइज एंट्रियाँ कैसे करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर या उससे पुराने वाले वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले परचेज से स्टार्ट किया कि बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का यूज हम परचेज में कैसे करते हैं। फिर हमने सेल्स के लिए किया, रिसिप्ट के लिए किया, अब हम कर रहे हैं पेमेंट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 205 नंबर अपना नोट्स के अंदर एंट्री है। वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से चेक प्राप्त हुआ, चेक का भुगतान किया तो चेक का भुगतान VL05 से किया है। तो यहाँ पे अपन जाएंगे बैक। अभी तक आपने जो भी किया है सब एंट्रियाँ ट्रायल बैलेंस वगैरह मिला लिया है। अब अपन को पेमेंट के अंदर एंट्री करना है कि जितने भी हमारे सप्लायर थे जिनसे अपन माल ख़रीदा था उनका एक एक करके पेमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। कितना पेमेंट है, पेमेंट तो बहुत ज़्यादा 9,83,000 है, लेकिन अब इस कौन से बिल का पेमेंट दिया जा रहा है, VL05 का। तो कितना अमाउंट दिया गया है, यहाँ लिखा है 30,720। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 30,720, एंटर किया। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर याद रखना है, कितने सारे इसके बिल पेंडिंग है, तो इसमें से कौन से बिल का पेमेंट दिया है, VL05। तो VL05 का अमाउंट चेक कर लो, 30,720 रुपये है, बराबर है। इसी को कहते हैं बिल वाइज डिटेल। एंटर करेंगे और ये पैसा उसको कैसे दिया गया है, ये बैंक के द्वारा दिया है और चेक नंबर ये पड़ा। तो चेक नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ SBI नाम से लिखेंगे, एंटर करेंगे और उसका चेक नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एंटर करके सेव। तो ये आपको पेमेंट के अंदर इस तरह से एंट्री करनी है कि जो भी सप्लायर है जिनका पेमेंट बाकी है तो उसका बिल वाइज डिटेल के हिसाब से कैसे पेमेंट करते हैं, कौन सा बिल नक्की कर रहे हैं, कितना पेमेंट आया, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है श्री बालाजी को नकद भुगतान किया, भुगतान जमा करवाया। तो ये श्री बालाजी है, इसको पेमेंट करते हैं अपन। श्री बालाजी कितना अमाउंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 56,581, 56,581। एडजस्ट करेंगे, बिल नंबर कौन सा बाकी था इसका, SBL01, 56,581। और ये पैसा आपने कैश में जमा करवाया तो कैश लिख लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 207 नंबर, किचन अप्लायंस को नकद भुगतान किया, KA02। तो किचन अप्लायंस लिखा मैंने और टोटल कितना अमाउंट दिया इसको, 64,000 का। तो 64,000 अमाउंट लिखा। एडजस्ट करना है
कौन सा बिल है, KA02 एंटर कर लिया। और ये पेमेंट कैसे दिया है वो भी चेक कर लेते हैं, कैश एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो ये सिंपल एंट्रियाँ हैं, आप इस तरह से पूरी एक एक करके एंट्रियाँ चेक करो। मैं आपको पूरी इस वीडियो के अंदर एंट्रियाँ करके दिखा रहा हूँ। कोई एंट्री गलत हो जाती है तो उसको बाद में भी सुधार कर सकते हैं। गोचू इलेक्ट्रॉनिक्स को नकद भुगतान किया तो यहाँ पे आ जाएगा गोचू, और कितना अमाउंट किया है, 74,340। रेफरेंस नंबर आप देख लो कौन से बिल का पेमेंट किया जा रहा है, SC02 ले लिया। और यहाँ पे ये पेमेंट कैसे किया जा रहा है वो भी चेक कर लो, कैश एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है अगली 209 नंबर। यहाँ पे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी को चेक के माध्यम से दिया जा रहा है पेमेंट। तो यहाँ लिखा मैंने वीडियोकॉन, और पेमेंट कितना दिया जा रहा है वो चेक कर लो, 53,760। एडजस्ट करेंगे कौन सा बिल है इसका, VL06 एंटर किया। और ये पेमेंट बैंक से दिया है तो उसका चेक नंबर यहाँ पे डाल देना है। चेक नंबर यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C से और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंटर करके सेव। फिर नेक्स्ट एंट्री है वो गप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स को नकद जमा करवाए। यह मैंने लिखा गप्पी, और ये गप्पी को कितना पेमेंट दिया, 38,400। ये मैंने लिखा 38,400। एडजस्ट करेंगे कौन सा बिल, और कोई बिल नहीं करना है, जो बिल यहाँ पे बताया गया है उसी बिल को पेमेंट करना है, SC01 38,400। और ये कैश में किया है तो कैश करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है अगली एंट्री 211 नंबर, लोमड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स एंटरप्राइजेस को नकद जमा करवाया। तो यहाँ लिखा मैंने लोमड़ी, और कितना अमाउंट इसको दिया जा रहा है, 22,632.40। एंटर करेंगे, एडजस्ट। देखो यही एक ही अमाउंट बाकी है इसका, 22,632.40। एंटर करके यहाँ से ये पैसा कैश में दिया जा रहा है तो कैश में करके सेव कर लेंगे। अगर बैंक होता चेक के माध्यम से करते हो चेक नंबर डालते। अगला है 212 नंबर, LG इंडिया लिमिटेड कंपनी को चेक द्वारा भुगतान किया। यहाँ लिख लेंगे LG इंडिया लिमिटेड, कितना LG को दिया है, 29,405.60। चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं है, हाँ बराबर है। और ये पैसा कौन से बिल का पेमेंट दिया जा रहा है, यहाँ लिखा है LG05, तो LG05 एंटर करेंगे। और ये पैसा दिया बैंक के माध्यम से, और चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो चेक नंबर लिखा है ये वाला, ठीक है। तो चेक नंबर को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+V से पेस्ट करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 212 के बाद 213, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी को चेक द्वारा भुगतान किया। वीडियोकॉन कितना पेमेंट दिया वो भी देख लेते हैं, 1,40,800 रुपये का पेमेंट दिया। अब इसमें 1,40,000 वाली एंट्री देखो, ये वाली है VL07, तो यहाँ पर भी देख लो VL07 ही होगा। एंटर करके यहाँ पे ये बैंक से दिया है तो चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। चेक नंबर क्या है, ये चेक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, Ctrl+C से कॉपी किया और Ctrl+V से पेस्ट करके इसको सेव कर लेंगे। इसी प्रकार अगली एंट्री है गप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स को नकद भुगतान किया, 19,649। यहाँ मैंने लिखा गप्पी, और 19,649.20 देख लेते हैं, 20 ही है, हाँ ठीक है। उसके बाद में एडजस्ट करेंगे 19,649.20, ये वाली एंट्री है SC2। एंटर करेंगे और ये पैसा आपने कैश के द्वारा दिया, कैश लिख लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है अगली किचन अप्लायंस को नकद भुगतान किया। यहाँ पे लिखा मैंने किचन, और कितना पेमेंट दिया इसको, 24,780। एडजस्ट करेंगे बिल नंबर कौन सा है इसमें, बिल नंबर K03, और ये पैसा आपने कैश दिया, एंटर करके सेव। अगर चेक दिया हो तो चेक के माध्यम से आएगा, बैंक आएगा। वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड को चेक द्वारा भुगतान किया, तो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कितना पेमेंट है वो भी देख लेते हैं, 49,536। और ये कौन से बिल का पेमेंट दिया जा रहा है, ये बिल दिया जा रहा है SC03। एंटर करके यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ है, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर SC03, पहले ये देख लो 49,536 कौन सा है, एक सेकंड वापस पीछे ले, 49,536 ही है, 49,000 वीडियोकॉन, हाँ 49,536 रुपये आ रहा है। और एंटर किया, ये एक बार इसको वापस से मैं पीछे जाकर करता हूँ, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी 49,536, ठीक है। एडजस्ट करेंगे, अब देखो इसमें से 49,000 वाली एंट्री कौन सी है, इसमें से एक भी एंट्री है जो 49,000 वाली नहीं है। चेक करता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है, या ये है ना 49,536, तो VL08 नंबर है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, VL0, यहाँ पे थोड़ा सा बिल नंबर गलत हो गया है, वो सही गलत है, VL
सही कर लेना VL0। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है नोट्स में, वो चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चेक कर लेना। VL08, ठीक है, कंट्रोल S करके सेव कर लेता हूँ। तो ये VL08 है, क्योंकि देखो इसमें जो बिल आपने इससे माल खरीदा था वो VL08 है, 49,536। एंटर करके अगर दूसरा बिल ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। उसका चेक नंबर भी साथ में देख लो। अब ये चेक के माध्यम से दिया, चेक नंबर नहीं लिखा हुआ, मैं चेक नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप भी वैसे ही लिख लेना कुछ नंबर, ठीक है। अगले वाले को कौन सा चेक नंबर दिया है वो, तो अपना वैसे सीरियल नंबर सेम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ऐसे ही डमी डाल रहा हूँ। यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, एंटर करके सेव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, अगली एंट्री, गप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स को नकद भुगतान किया। गप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स को नकद भुगतान कर रहे हैं, गप्पी का नाम लिखा मैंने, और कितना नकद भुगतान किया है यहाँ लिखा है 21,423.50, 21,423.50। और एडजस्ट करेंगे, बिल नंबर कौन सा, SC03, हाँ SC03 है। एंटर किया और ये पैसा कैश में दिया, एंटर करके सेव कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से एंट्री करनी है आपको। फिर अगला है गोचू इलेक्ट्रॉनिक्स को नकद भुगतान किया। गोचू इलेक्ट्रॉनिक है ये, गोचू GH, और कितना अमाउंट किया इसको, ये मैंने किया है 19,814.30। अब इसमें एडजस्ट करेंगे 19,814.30 SC03, इसमें भी SC03 होना चाहिए, हाँ SC03 है। और कैश किया है तो कैश में करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है अपने पास में, LG इंडिया लिमिटेड कंपनी को चेक द्वारा भुगतान किया 61,950, LG 61,950। एडजस्ट करेंगे, बिल नंबर कौन सा है इसमें, यहाँ लिखा हुआ है रेफरेंस नंबर 22, LG इंडिया, LG ये हो गया, ठीक है। इसका रेफरेंस नंबर एक बार मैं नहीं लिखा हो तो लिख लूँगा। कितना अमाउंट दिया, 61,950, LG06 इसका कोड है। LG रेफरेंस नंबर देखो यहाँ लिखा हुआ है LG06, तो यहाँ एंटर करके सेव कर लूँगा LG06। और ये चेक के माध्यम से किया, चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ये चेक नंबर है, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, अगला 220 नंबर, हिटलर एजेंसी को नकद भुगतान किया। हिटलर एजेंसी, हिटलर का नाम लिखा, कितना पैसा दिया है यहाँ हिटलर का दिया 40,465.60, 40,465.60। और यहाँ पे देख लो एक ही 40,465.60 UA। और ये चेक दिया है, नकद दिया है, देख लेते हैं, कैश दिया है, कैश के अंदर जाकर सेव कर लेना, एंटर करके सेव कर लिया, ठीक है। हिटलर का भी हो गया। नेक्स्ट एंट्री 221 ज्ञानी बाबा एजेंसी को नकद भुगतान किया 30,720, ज्ञानी बाबा 30,720, एंटर कर लिया, एडजस्ट 30,700, AS01 है, कैश है तो कैश कर देना। इसका AS101 है, देख लेना, AS है, SA नहीं, AS, ठीक है। ये थोड़ा सा कोड चेक कर लेते हैं, सेव कर लेता हूँ इसको। नेक्स्ट एंट्री है 222 नंबर, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से चेक द्वारा भुगतान किया है। कितना पेमेंट दिया है इसको, 60,800। और एडजस्ट करेंगे 60,000 वाली एंट्री देख लो, 60,800, ये है VL09। और चेक के द्वारा दिया है तो चेक नंबर डाल देंगे यहाँ पे, VL09, हाँ सही है। चेक के माध्यम से चेक नंबर यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री देखो 223 नंबर, नौटंकी एजेंसी को चेक द्वारा भुगतान किया, यहाँ लिखा मैंने नौटंकी। और यहाँ पे 4,035.60, 4,035.60 एडजस्ट करेंगे, एक बिली है। और इसको कैश के माध्यम से किया तो कैश आ जाएगा, देख लेते हैं, कैश की जगह बैंक है ना, MA102। तो आप इस पेजअप करेंगे और इसको सही करना ज़रूरी है, नहीं तो आगे बैलेंस शीट में गड़बड़ आएगा, इसलिए मैं पहले से सही कर लेता हूँ। इसको चेक के माध्यम से किया, यहाँ पे लिख लेंगे चेक, तो यहाँ पे चेक लिखेंगे और चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। एक सेकंड, यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे। चेक नंबर क्या है वो चेक करते हैं। यहाँ पे ये चेक नंबर है, ठीक है, नौटंकी एजेंसी है ना, देख लेते हैं, नौटंकी है, हाँ। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे।
नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री है 124 नंबर, श्री बालाजी को नकद भुगतान किया। यहाँ लिखा मैंने श्री बालाजी और अमाउंट कितना है 12,974, 12,974.10। और इसमें देख लेते हैं यही है 12,974 SBL 02। और ये नकद है तो नकद में डालना है इसमें, हाँ नकद ही है, SBL 02 बराबर है। एंटर करके सेव। नोट्स भी थोड़ा सा चेक कर लेना, नोट्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट जरूर करें। फिर यहाँ पे कार्टून एंटरप्राइजेस को नकद भुगतान किया अपने, तो कार्टून लिख लेंगे। यहाँ पे टोटल मिला के कितना अमाउंट दिया है 14,261.90, 14,231.90। एडजस्ट करेंगे 14,261, इसका जो रेफरेंस नंबर है NE02 NE2000 है। और इसको पेमेंट कैसे किया है, कैश के माध्यम से किया है, तो यहाँ पे कैश लिख लेंगे, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है इसके अंदर अगला कार्टून के बाद वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी को भुगतान किया है, तो यहाँ पे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड आ जाएगा। कितना पेमेंट किया है 56,320। एडजस्ट करेंगे कौन सा बिल बाकी है, इसका बिल नंबर VL010 है। और ये पैसा बैंक के माध्यम से दिया, चेक के माध्यम से। चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। चेक नंबर क्या है इसका, ये चेक नंबर है, वो मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करके सेव। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंट्री 226। अगला है ढक्कन पीवीटी लिमिटेड को नकद भुगतान किया, तो यहाँ पे अपन करेंगे ढक्कन। और ढक्कन को कितना पेमेंट किया है, ढक्कन को दिया 4,324.70, 4,324.70। और एडजस्ट करेंगे बिल नंबर 2 है तो UL 111 UIL। और ये कैसे किया है वो भी चेक कर लेते हैं। ये कैश के माध्यम से किया, और यहाँ पे देखो इसका रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है, तो कैश के माध्यम से किया, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है अगली एंट्री 228 गोचू इलेक्ट्रॉनिक्स को नकद भुगतान किया। यहाँ लिखेंगे गोचू और कितना पेमेंट किया इसको 64,251। और ये पेमेंट कौन सा है 64,251, ये वाला SE04 देख लेते हैं। SE04 सही है और कैश में किया, एंटर करके सेव। उसके बाद में यहाँ पे अगला है 229 घसीटा राम इंटरनेशनल चेक का भुगतान किया। ये घसीटा को अपन पेमेंट कर रहे हैं, घसीटा राम इंटरनेशनल। और यहाँ पे कितना पेमेंट दिया 80,640। एडजस्ट करेंगे, एक ही बिल बाकी है इसका, और ये पेमेंट कैश के अंदर किया, चेक कर लेते हैं बराबर है। नहीं, बैंक के माध्यम से किया, तो मैं वापस पीछे जाता हूँ और बैंक SBI बैंक लिखा, उसका चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अगर चेक बैंक से आया तो उसका चेक नंबर जरूर डालना ज़रूरी है। एंटर करके इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री है घसीटा के बाद किचन अप्लायंस को नकद भुगतान किया। यहाँ मैं लिखूँगा किचन, और कितना पेमेंट किया इसको, ये 60,800। अब एडजस्ट कर लो, 60,800 वाली K04 है और कैश है तो कैश में सेव कर लेंगे। ये 60,000 कैश में किया, K04 सही है। सिंधु डिस्ट्रीब्यूटर को नकद भुगतान किया, यहाँ लिखेंगे सिंधु। और यहाँ पे टोटल कितना पेमेंट किया 36,480। एडजस्ट करेंगे 36,480। और ये पेमेंट कैसे किया है, चेक या कैश के माध्यम से। नंबर SD101 है, चेक कर लेंगे SD, हाँ यही है, SD है, SD101। और अगला है 232 LG इंडिया लिमिटेड को चेक द्वारा भुगतान किया। LG का नाम लिखा, LG को भुगतान कितना किया है 44,486। ठीक है, और ये एडजस्ट देखेंगे 44,000 वाली कौन सी एंट्री है, ये वाली LG07। और ये बैंक के माध्यम से किया है, LG07 है। उसका चेक नंबर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंटर करके यहाँ पे चेक नंबर एंटर करके सेव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 233 नंबर वीडियोकॉन को पेमेंट किया। यहाँ पे लिखूंगा मैं वीडियोकॉन, और कितना पेमेंट किया है, पेमेंट किया वीडियोकॉन को 64,000 का, यहाँ लिखेंगे 64,000। और ये एड्स देख लो कौन सा बिल बाकी है, ये वाला VL11। और ये बैंक के माध्यम से किया, उसका चेक नंबर यहाँ डाल देंगे, VL11 नंबर होना चाहिए, ये देखो बराबर है VL11। इसका चेक नंबर को मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C से और पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री है अगली एंट्री, ज्ञानी बाबा को नकद भुगतान किया। अब ज्ञानी लिखा मैंने, उसका पेमेंट देख लो कितना बाकी है 51,400, 51,400.80।
ये एक ही बिल बाकी है SA02, और ये कैश किया है या बैंक से कैश किया है, कैश डाल देंगे एंटर करके से। नेक्स्ट एंट्री देखो, अगली एंट्री है ज्ञानी बाबा के बाद में 235 नंबर दक्कन प्योरिटी लिमिटेड को नकद भुगतान किया। ये हमने लिखा दक्कन प्योरिटी लिमिटेड, कितना पेमेंट बाकी था इसका 16,128, सॉरी गड़बड़ हो गया, 16,128, हाँ 16,128। ये एडजस्ट करेंगे इसका बिल नंबर, और कैश के अंदर किया है तो कैश के अंदर कर देंगे, ठीक है। UIL 112 बराबर है। किचन अप्लायंस को नकद भुगतान किया, यहाँ लिख लेंगे किचन, और कितना पेमेंट कर रहे हैं किचन को 76,800, एडजस्ट करेंगे 76,800 वाली एंट्री K05 है, K05, और कैश में किया है तो कैश के अंदर डालकर सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है गप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स को नकद भुगतान किया, यह हमने लिखा गप्पी, और कितना पेमेंट किया है गप्पी को 29,721.60, और ये एडजस्ट करेंगे 29,721.60, और SA04 है, और कैश किया है तो कैश लिख लेंगे SA04, ठीक है, SA04 है, एंटर करके सेव। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 238 नंबर कार्टून एंटरप्राइजेस को 43,247 का पेमेंट किया, 43,247 नंबर NE02, और एंटर करके सेव कर लेंगे ये वाला, ठीक है, NE201। अब लास्ट एंट्री है किचन अप्लायंस को नकद भुगतान किया, देखते हैं इसमें किचन का पेमेंट कर रहे हैं, और कितना पेमेंट कर रहे हैं 80,640, एडजस्ट करेंगे 80,640 वाली एंट्री, और यहाँ पे ये पेमेंट कैसे किया है कैश के अंदर, कैश आ जाएगा, एंटर करके इसको सेव। तो इस तरह से हमने टोटल मिलाकर ये सभी एंट्रियाँ चेक कर ली हैं। इसका ट्रायल बैलेंस देखते हैं, 1,49,00,000 नहीं बराबर है, या 1,04,95,670.05 है, ठीक है। चेक करते हैं बराबर है कि नहीं है। एस्केप करके बाहर आते हैं, डिस्प्ले में डैशबोर्ड में डिस्प्ले में जाते हैं, मोर रिपोर्ट में जाते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा हैंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, यहाँ पे बता रहा है 1,04,95,670.15, और अपने नोट्स के अंदर क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। देखो 1,04,95,670.15 ये बराबर आ रहा है, यानी इसमें थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, 1,04,95,670.15, यहाँ पे 10 पैसों का कोई फ़र्क आ रहा है। अब कहाँ पे फ़र्क है वो अपन चेक कर लेंगे, ओनली फॉर 10 पैसों का फ़र्क है, कहीं ना कहीं अपना एंट्री करने में गड़बड़ की है, थोड़ा सा कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो वो भी मैं सुधार करवा दूंगा आपको। यहाँ पे 15 यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, देख लेते हैं करंट एसेट्स के अंदर 15 पैसा, यहाँ पे सन्डी डेप्टर्स। अब 15 पैसा में कहाँ गड़बड़ है वो देखते हैं, कोई 15 पैसों का हिसाब किताब में गड़बड़ है, ठीक है। कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ होगा, लेकिन बराबर परफेक्ट है, अभी तक जो भी काम किया परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अमाउंट भी मिलता है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये मैं 10 पैसों का भी एक पैसे का हिसाब बताऊंगा आपको, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कॉस्ट सेंटर के बारे में, कॉस्ट सेंटर क्या है, कैसे काम करता है, या कैसे उसकी एंट्रियाँ करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।